हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज का जो लेसन है ए लेटर टू गॉड, उसके कंप्रेंशन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें ए और बी कंप्रेंशन जो थे उनको हमने डिटेल में उनके प्रश्नोत्तर बता दिए थे, क्वेश्चन से बता दिए थे। आज हम इसका सी और डी कंप्रेंशन जो हैं उनको हम उनके प्रश्नों के उत्तर आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा और इसके बाद में जब आपको वीडियो पसंद आ जाए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, घंटी वाले आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से पहले पैराग्राफ आप देख लीजिए। ऑल थ्रू द नाइट, ये पैराग्राफ इस पार्ट में है। ऑल थ्रू द नाइट डॉट डॉट हेल स्टॉर्म, यहाँ से यहाँ तक का। यह मान लीजिए ऑल थ्रू द नाइट प्लेस इन द मेल। इस पैराग्राफ के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके आंसर हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखा है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन। उस पार्ट का नाम लिखिए जिससे पैराग्राफ लिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस पार्ट के लेखक कौन है। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हम पहले ही अपने उस वीडियो में या जो पिछले हमने कंप्रेशन जो एक्सरसाइज आपको करवाई उसमें दे चुके हैं कि पार्ट का नाम ए लेटर टू गॉड और जी.एल. फ्यून्स इसके लेखक हैं। इसका दे चुके हैं आंसर, हम इसका दे चुके हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम। लेंचो की समस्या क्या थी। व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एक आशा क्या थी। लेंचो की समस्या क्या थी और उसकी एक आशा क्या थी। चलिए देखते हैं इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है इसी पैराग्राफ का, ऑल थ्रू द नाइट डॉट डॉट हेल स्टॉर्म। क्वेश्चन का आंसर है, ही हैड वेरी बिग प्रॉब्लम। उसकी समस्या क्या थी, तो उसकी समस्या के बारे में बता रहे हैं। ही हैड वेरी बिग प्रॉब्लम, उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। बिकॉज हिज फील्ड वाज टोटली ruined बाय द स्टॉर्म्स, क्योंकि उसका जो खेत था, उसकी जो फसल थी, ओलों के द्वारा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। एंड ही हैड नो कॉर्न टू ईट दैट ईयर, और उस वर्ष उसके पास खाने के लिए कोई अनाज नहीं था। ही थॉट ही विद हिज फैमिली ऑल वुड गो हंग्री दैट ईयर, उसने सोचा, उसको समझ आ गया था कि वह अपने परिवार के साथ में कुछ साल भूखों ही रहेंगे, या भूखों मर जाएंगे, या सारे वर्ष भूखे रहेंगे क्योंकि उसके पास अनाज नहीं था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी एक ही आशा थी कि ईश्वर से मदद, कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, यही उसकी एक आशा थी। ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वाई वुड लेंचोज फैमिली गो हंग्री। लेंचो का परिवार भूखा क्यों रहेगा। व्हाट हेल्प डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड एंड वाई। लेंचो कौन सी मदद भगवान से चाहता था और क्यों चाहता था। लेंचो भगवान से कितनी मदद चाहता था, क्या मदद चाहता था और क्यों चाहता था। यह है तीसरा प्रश्न। इस तीसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा, हिज फैमिली वुड गो हंग्री बिकॉज हिज कॉर्नफील्ड वाज टोटली ruined बाय द हेलस्टोन्स। उसका परिवार भूखों रहेगा, उस साल भूखा ही रहेगा। उसका मानना था, सोचना था, जैसा कि उसको पता था, हिज कॉर्नफील्ड वाज टोटली ruined, उसका जो मकई का खेत था, उसका जो खेत था, उसकी जो फसल थी, वो ओलों से पूर्णतः बर्बाद हो गई थी, या ओलों ने उसकी फसल को पूर्णतः बर्बाद कर दिया था। He wanted 100 pesos from God in order to sow his field, again and to live until the crop comes. वह भगवान से 100 पीसोज की मदद चाहता था ताकि वह अपने फसल को दोबारा बो सके और तब तक अपनी जीविका चला सके जब तक कि अगली फसल ना आ जाए। इसलिए भगवान से 100% चाहता था और 100% की मदद वो ईश्वर से चाहता था। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट हैड लेंचूज लर्नड अबाउट गॉड। लेंचू को ईश्वर के बारे में क्या ज्ञान था, मतलब लेंचू ने ईश्वर के बारे में क्या सीखा था, क्या ज्ञान था उसको, उसको क्या बताया गया था, क्या उसने सीखा था ईश्वर के बारे में। तो इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का, ही लर्नड दैट हिज आइज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस हार्ट। लेंचो ने सीखा था, यह समझा था ईश्वर के बारे में कि ही लर्नड, उसने सीखा दैट हिज आइज, ही हिज यहाँ पे बड़ा बना है एच, इसलिए यहाँ पे ईश्वर के लिए आया है। हिज आई, ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, जो कुछ किसी के अंतःकरण में होता है, किसी के मन की, किसी के हृदय की बात भी ईश्वर जान लेता है। ठीक है, ऐसा उसने सोचा था कि ईश्वर उसके दुख को जरूर समझेगा और ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। ऐसा उसने समझ रखा था, ऐसा उसने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसा उसने अभी तक सीखा था, जाना था कि ईश्वर सभी की मदद करता है। ठीक है, और किसी के हृदय में क्या बात है, कितना दुख है, कितना गहन दुख है, ईश्वर उन सभी बातों को जानता है। और भी उसने कहा था कि कोई भी भूखों नहीं मरता है, ईश्वर सबको खाना देता है, खाना खिलाता है, कोई भी भूखों से नहीं मरता है। ऐसा उसने ईश्वर के बारे में जान रखा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पॉइंट आउट दोज टू वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। पैराग्राफ में पैसेज में दिए हुए कुछ उन दो शब्दों को छाटिए जिनकी मीनिंग निम्नलिखित शब्दों से मिलती है। ए नंबर है इनर सोल, आंतरिक आत्मा, आंतरिक मन, अंतःकरण। और बी नंबर है अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल, बहुत सुबह। तो इसका आंसर देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनर सोल, अंतःकरण मतलब होता है कॉन्शियस। इसका मीनिंग अंतःकरण माने होता है, इनर सोल माने होता है अंतःकरण और कॉन्शियस माने अंतःकरण। ये दोनों मैच करते हैं, दोनों सिनोनिम है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी, तो इसका मतलब होता है डे ब्रेक, दोनों सिनोनिम है। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब डे ब्रेक, एकदम प्रातःकाल, बहुत सुबह। चलिए लेते हैं अगला कंप्रेशन एक्सरसाइज। तो सी नंबर एक्सरसाइज हो गया, अब डी नंबर लेते हैं। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम डॉट डॉट काउंटेड द मनी। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम डॉट डॉट काउंटेड द मनी, यहाँ से इस कंप्रिहेंशन पैसेज की शुरुआत है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप जानते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हु वाज कलेक्टिंग 100 पीसोज एंड वाई। 100 पीसोज कौन इकट्ठे कर रहा था और क्यों कर रहा था। 100 पीसोज कौन इकट्ठे कर रहा था और कौन क्यों कर रहा था, इसका आंसर आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, द पोस्ट मास्टर, मतलब कौन इकट्ठे कर रहा था 100 पीसोज। द पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग 100 पीसोज, जो डाकपाल था, जो डाकघर का जो मालिक था, वह 100 पीसोज 100 पीसोज इकट्ठा कर रहा था। टू हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद करने के लिए। द राइटर ऑफ द लेटर, जिसने, जो लेटर का, जो पत्र का लेखक था। जो डाकपाल था, जो डाकघर का जो इंचार्ज था, जो डाकपाल था, वह 100 रुपये इकट्ठे कर रहा था, 100 पीसोज इकट्ठा कर रहा था लेंचो की मदद करने के लिए। लेंचो जो उस पाठ का, जो उस पत्र का लेखक था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज पुट इन द एनवलप, कि लिफाफे में कितना रुपया रखा गया था, कितना धन रखा गया था। हूम वाज द एनवलप एड्रेस टू, और लिफाफे में किसका पता डाला गया था, किसके नाम लिफाफा लिखा गया था। लिफाफे में कितना धन रखा गया था और लिफाफा किसके नाम लिखा गया था, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3, अबाउट 70 पीसोज वर पुट इन द एनवलप। लिफाफे के अंदर लगभग 70 पीसोज रखे गए थे। लिफाफे के अंदर लगभग 70 पीसोज रखे गए थे। द एनवलप वाज एड्रेस टू लेंचो, और एनवलप में लेंचो का पता लिखा था। लेंचो का नाम पता लिखा गया था एनवलप में, लिफाफे में लेंचो का पता लिखा गया था। उसके अंदर 70 पीसोज रखे गए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे। अगले दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस क्यों गया। व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ। वाई वाज ही एंग्री, वह गुस्से में क्यों आ गया, वह गुस्सा क्यों किया उसने, या वह क्रोधित क्यों हुआ। इस चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा,
लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे। लेंचो अगले दिन पोस्ट ऑफिस गया, डाक खाने गया। टू आस्क इफ़ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, और उसने वहाँ जाके पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। बट व्हेन ही गॉट, जब उसको पत्र मिला, उसको जब पत्र दिया गया, उसके नाम लिफाफा जो आया था वो दिया गया। एंड एनवलप, एन एनवलप, जब उसको एक पत्र मिला, एक लिफाफा मिला। एंड काउंटेड द मनी, उसके अंदर पैसा था। उसने उस पैसे को गिना, उस धन को गिना। ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, उसने वहाँ पर केवल 70 रुपये पाए। सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वह गुस्से में आ गया। मतलब लेंचो अगले दिन पोस्ट ऑफिस गया कि यह पूछने के लिए गया कि उसके नाम कोई पत्र तो नहीं आया है, लेकिन जब ही गाट एन एनवलप, जब उसको एक लिफाफा मिला जिसमें कि पैसे थे। एंड काउंटेड द मनी, उसमें पैसे थे और उसने लिफाफे में पैसे निकाले लिफाफे से और उनको गिना। ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, जब उसको लिफाफे में केवल 70 रुपये ही मिले, 70 पीसोज ही मिले। सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वह क्रोधित हो गया। ये रहा इसका चौथे का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डी का 5 है, जो डी नंबर पर आएगा उसका 5वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। पैराग्राफ से निम्नलिखित शब्दों को छांटिए, ऐसे शब्दों को छांटिए जिनकी मीनिंग इनसे मिलती हो, जिनका अर्थ इनसे मिलता हो, इनके सिनोनिम छांटिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो 5वां का आंसर है फैथ माने विश्वास, तो कॉन्फिडेंस माने विश्वास। डिलीवर्ड माने सौंपना, डालना पत्र डालना या हाथ में सौंपना। हैंडेड माने हाथ में सौंपना। पोस्टेड माने हाथ में सौंपना या डिलीवर। पोस्टेड माने पत्रिका में डालना, पत्र को डालना, और डिलीवर माने पत्र को डालना। डिलीवर्ड माने सौंपना, हैंडेड माने सौंपना। तो ये था इस डी नंबर का 5वां और अंतिम प्रश्न और उसका उत्तर। इसका अंतिम भाग जिसमें ई और एफ नंबर जो कंप्रीहेंशंस दिए हैं, इसका हम वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे। ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।